सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ गई हूँ मैं दोबारा एक नया वीडियो लेके। पिछली बार मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, वो था उसका पार्ट 1 और ये स्टोरी का पार्ट 2 है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रामदास: अच्छा तो ये मामला है। सेठ जी: एक बात तो पक्की है, कोई चोर नौकर नौकरानियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुला कर लाना पड़ेगा। सेठ: दोस्त? कौन सा दोस्त? और आप क्यों जाना चाहते हैं? हमें बताइए, हम उस दोस्त को बुलवा देंगे। रामदास: नहीं सेठ जी, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है। उस पर जादुई शक्तियाँ हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेगी। सेठ: जाइए रामदास, अब तो हम भी उसके मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। रामदास: सेठ जी, आप बस रानी के कमरे में पहरे देने वाले नौकर और नौकरानियों को बुलाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वह एक गधे को लेकर महल में आते हैं। सेठ: रामदास, हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था, ये तो गधा है। रामदास: सेठ जी, यही है मेरा दोस्त, जिसे जादुई शक्तियाँ आती हैं। यही हमें चोर को पकड़ने में मदद करेगा। सेठ: ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा चोर कौन है? तभी रामदास एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। रामदास: इस तंबू के अंदर एक एक करके नौकर और नौकरानियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे, तभी मेरा दोस्त बताएगा कि चोर कौन है। सेठ: ठीक है। नौकर और नौकरानियां, आप सभी लोग एक एक कर गधे की पूंछ पकड़ेंगे और फिर सभी लोग गधे की पूंछ पकड़ते हैं। रामदास: अब मैं अपने दोस्त से पूछ कर आता हूँ कि चोर कौन है। कुछ देर बाद: सेठ जी, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं। और तभी हाथ सूंघने के बाद ये नौकर चोर है। नौकर: नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तो आपके इतने वर्ष तक सेवा की है, इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। सेठ: रामदास, तुम कैसे कह सकते हो कि ये चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? रामदास: सेठ जी, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी को गधे की पूंछ पकड़ने के लिए कहा और मैं ये जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों से वह खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। सेठ जी: नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। नौकर: नहीं सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी, मैं चोरी की हुई सारी चीज़ें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी। नहीं, तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। नौकरों, ले जाओ इसे कारावास में डाल दो। फिर सेठ जी कहते हैं, शुक्रिया रामदास, शुक्रिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किए बगैर मत जाना और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपकी फ़ोन में अगली नोटिफिकेशन हमारी स्टोरीज़ की आए।
ओके, बाय।